ये जेनजी हैं, ये अपने आप को फिगर आउट कर रही हैं लाइफ में, शी इज अंडरस्टैंडिंग हरसेल्फ। कई बार वो होता है ना दोस्त जो इतने जिगड़ी होते हैं कि सामने वाला खुद को कुछ कह दे तो वो गुस्सा हो जाता है कि तू अपने आप को ही ऐसा कैसे बोल सकता है। हाय, आई एम मनन जोशी। Hi, I'm Tanishq Seth. एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बीबी मीडिया। हेलो दिव्यम जी, राधिका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आप दोनों? हाँ, बढ़िया। क्या ये क्वेश्चन तो मतलब कोई सुनता है तो अंदर से बहुत सारे जवाब आते हैं, बट लेट्स सेटल विद एकदम बढ़िया। लेट्स नॉट से एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा थके हुए। बढ़िया। ओवरवर्क, यस, बढ़िया बढ़िया। क्या बताना चाहेंगे आज के सीन्स एंड सीक्वेंस के बारे में ऑडियंस को? आज के सीन्स एंड सीक्वेंस, आई थिंक इन जनरल हम बताना चाहेंगे कि आने वाले जो सीन्स हैं, जो सीन्स हमने किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले हैं, क्योंकि 5 साल का लीप आ चुका है एंड लॉट ऑफ ड्रामा इज गोइंग अराउंड कि राधिका वापस ज़िंदगी में आ गई है लकीली, पर किसी और को बचाने के लिए दिव्यम ने उनसे कहते ना कि सिर्फ दिखावे के लिए शादी कर ली है सो दैट द चाइल्ड कैन हैव अ फादर्स नेम। तो बहुत सारा ड्रामा चल रहा है सीन में। जैसे कि हमने सीन में देखा सोनू को किसी ने किडनैप कर लिया है, तो उसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? तो बहुत सारे लोग हैं घर में, इतने सारे नेगेटिव्स हैं, तो मे बी सुजाता, रागिनी, दोनों में से किसी का भी प्लान हो सकता है। बेसिकली राधिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बच्चे दिए गए थे, अब राधिका देख नहीं पाई और सोनू किडनैप हो गया, तो राधिका को टारगेट करने के लिए मे बी रागिनी और सुजाता में से कोई होगा। और सीन में हमने ये भी देखा कि लड्डू के एडमिशन्स के लिए आप लोग बड़े स्कूल में जाते हो, देन वहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि राधिका जी आपकी क्या है, मतलब सेकंड वाइफ है यानी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैं मेड केयर टेकर हूँ, तो उसमें आपका क्या मतलब एक अंदर से चल रहा होगा? दिव्यम तो इज नेवर द वन टू हाइड इट, तो सेकंड वाइफ तो वो है नहीं, राधिका इज द फर्स्ट वाइफ ऑलवेज एंड द ओनली वाइफ। तो हाँ, इट्स जो जिस मोमेंट पे राधिका कहती भी है कवर अप करने के लिए कि वो केयर टेकर है, तो अंदर से दिव्यम आग बबूला हो रहा होगा दैट तुम अपने खुद के ही बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। कई बार वो होता है ना दोस्त जो इतने जिगड़ी होते हैं कि सामने वाला खुद को कुछ कह दे तो वो गुस्सा हो जाता है कि तू अपने आप को ही ऐसा कैसे बोल सकता है। वो सिचुएशन में है दिव्यम इस वक्त। आप दोनों की जोड़ी को ऑडियंस इतना प्यार दे रही है, आपका शो नंबर 1 पे है, इसके लिए ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? हम ऑडियंस को हमेशा एक चीज़ कहते हैं और हम आई थिंक ऑलमोस्ट 700 एपिसोड्स से ये चीज़ कह रहे हैं और ये चीज़ फैक्ट है, इज़ थैंक यू। अगर जो आपका प्यार नहीं होता तो हम लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो हाँ, मैं बहुत ही खुश भी महसूस करता हूँ कि एक ऐसी जोड़ी को इतना प्यार मिलता है। यू नो, इट्स नॉट अ पिच परफेक्ट काइंड ऑफ अ जोड़ी, बट दिस इज रियलिटी एंड आई लव कि ऑडियंस कितना अप्रिशिएट करती है, इतना पसंद करती है, तो बहुत ही खुशी मिलती है ये जानकर। जैसे कि आप दोनों ऑन सेट तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो, आपके कैरेक्टर एकदम मतलब बहुत ही अच्छा, माइंड ब्लोइंग लगता है, बट ऑफ सेट जैसे हम देखते हैं कि एक दूसरे को छेड़ना, मस्ती करना एंड ऑल चलते रहता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मस्तीखोर कौन है आप दोनों में से? तुम डिसाइड कर लो यार। पिछले जितने भी आप जो लोग भी देख रहे हैं ये सभी खोल के देख लो पिछले इंटरव्यूज, इन्होंने बोला है कि मैं खड़ूस हूँ, अब ये बोल रहे हैं कि मैं मस्तीखोर हूँ। आपने मेरी पर्सनालिटी चुरा ली है। यू जस्ट हैव टू, एक्चुअली जेनजी है, इसकी गलती नहीं है, जेनजी है। देखिए पहले खड़ूस थे, ये पहले खड़ूस हुआ करते थे, अभी नहीं रहे। ये जेनजी हैं, ये अपने आप को फिगर आउट कर रही हैं लाइफ में, शी इज अंडरस्टैंडिंग हरसेल्फ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये जेन्युइनली लाइक आई थिंक 70% लोगों के साथ खड़ूस ही रहते हैं, वो 30 रेयर पीपल होते हैं जिनके साथ ये मस्ती करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है सेट पे किसी ने प्रैंक किया है? कोई ऐसा प्रैंक आपको याद हो? इन्होंने ही किया होगा, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। प्रैंक तो मैं कर लेता हूँ लोगों को। कोई एक ऐसा किस्सा जो लोगों को बता सके? मैं कई बार लोगों को प्रैंक कर देता हूँ, बट आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट वंस इज दैट एक बार एक एक्टर आए हुए थे जो इसके नकली पति बने थे, एंड कपिल था। हाँ, और कपिल वो एकदम बेचारा एकदम ही स्ट्रेस में इधर उधर घूम रहा था, उसको पसीने छूट रहे हैं और उसको ऐसे, हाँ, तो उसको पता नहीं था कि हमारे जो डायरेक्टर है सचिन सर, उनका नाम क्या है,
और सचिन सर उस दिन थोड़ा सा गुस्से में भी थे, तो उसको कुछ तो पूछना भी था, तो मैंने कहा तू एक काम करो, तुम वहां जाओ और वो वहां पे सिद्धार्थ सर है, उनसे बात करो। वो पूरे सर पे सिद्धार्थ सर कह रहा है, सचिन सर मुड़ के देख ही नहीं रहे हैं उसको, तो उसको और भी टेंशन आ रहा है कि सर मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं यार। It is one of those non-harmful pranks, I feel. आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेगा ऑडियंस को? लॉट्स ऑफ एक्चुअली, क्योंकि नए कैरेक्टर्स आए हैं, रागिनी है, सोनू है, देन राधिका की याददाश्त चली गई थी, वो वापस आ गई है, तो वो घर में वापस आ गई हैं। अब सुजाता के अलावा एक और दुश्मन आ गया, रागिनी, जो राधिका को हटाना चाहती है। तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे कि कैसे राधिका को पता चलेगा कि दिव्यम ने शादी नहीं की है, सोनू उनका बेटा नहीं है, एंड ऑल। तो आई थिंक बहुत सारी लेयर्स रिमूव होंगी, तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। और लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वी जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा प्यार दिया, बस ऐसे ही ढेर सारा प्यार करते रहिए, क्योंकि हम आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। अगर आप दोनों को एक दूसरे को एक हैशटैग देना होगा तो क्या होगा? Apart from the show, हाँ, कोई भी हैशटैग। hashtag दिलेर। What? दिलेर। ये होता है hashtag idiot। इतना प्यारा second idiot। hashtag दिलेर का मतलब होता है someone who's like दिलदार, दिलेर, दिलेर। तो मनन को तो फिर किडो बोलना चाहिए। आजकल मनन बहुत बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हैं बच्चों के साथ रह के। सेट पे बहुत ही बच्चे हैं, तो उनको ऐसा उनके साथ में थोड़ा सा करना पड़ता है, माहौल बनाने के लिए। तो फिर तो तुम 2 साल से माहौल ही बना रहे हो। Okay, thank you so much. Thank you for your valuable time.